Have you ever looked at your own handwriting and felt disappointed? जब आपने लिखा हो और सोचा हो कि ये लिखा क्या है मैंने। Maybe you avoid writing on whiteboard और feel embarrassed signing documents क्योंकि अंदर से एक डर होता है ये लोग मेरी राइटिंग से मुझे जज ना कर लें। वीडियो लॉग डरने की कोई बात नहीं क्योंकि here's the truth, handwriting is not a talent, it's a skill। और आज मैं आपको 7 हैबिट्स सिखाऊंगा जो आपकी राइटिंग बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देंगी, चाहे अभी कितनी भी बुरी हो। And trust me, by the end of this video, you will look back at your old handwriting and smile. Most people hold their pen like they're fighting a war with the paper. But यारो रिलैक्स रहो, पेन को जेंटल होल्ड करो जैसे फ्लो कर रहा हो। The ideal grip, thumb and index finger form a soft triangle, pen rests lightly at 45 degree angle। सिर्फ इस ग्रिप से आपको मिलेगा बेटर कंट्रोल, स्मूदर स्ट्रोक्स और कम थकन। लेकिन बेचारा सिर्फ कंट्रोल क्या करे, इफ़ योर फाउंडेशन इज शेकी इवन द बेस्ट ग्रिप वॉन्ट हेल्प। यू थिंक योर आइज विल गाइड टू कीप योर लाइन स्ट्रेट, बट यारो लोग आंखें धोखा दे जाती हैं, इसलिए पैमाना और लाइन पेपर बनाया गया है। So always use 3 lines, baseline, middle line and top line. Letter should sit within them like soldier in formation. Vidulog, writing without lines is like playing cricket without ball. So बढ़ते हैं एक ऐसी गलती की तरफ जो आपके पेन को लिखने से पहले ही आपकी हैंडराइटिंग खराब कर देती है। Unlock flow by fix your posture. If your back is hunched, your paper is flat and your hand is flying, then your handwriting is going to suffer. Bro, सीधा बैठना ज़रूरी है, एल्बो को सपोर्ट दो, पेपर को हल्का टिल्ट करो तकरीबन 15 से 30 डिग्री तक। You can see the difference between bad posture and good posture. And when your hand and eyes move in rhythm, handwriting automatically becomes smooth. लेकिन अगर हाथ ट्रेंड नहीं तो सिर्फ पोस्चर से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपनी मसल मेमोरी बिल्ड करनी होगी by going to handwriting gym daily। आपने अक्सर देखा होगा कि एथलीट्स वार्म अप बिफोर मैचेस, म्यूजिशियन प्रैक्टिस स्किल्स, और राइटिंग के लिए भी वार्म अप होना चाहिए भाई। रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट इस प्रैक्टिस को दे दो। ये ड्रिल्स आपके हाथ को ट्रेन करती हैं, आपका पेन वही चलेगा जहां दिमाग चाहता हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके हाथ का रूटीन बन जाता है। और रुको भाई, लेकिन आपने रिदम भी सीख लिया तो अपनी राइटिंग को खूबसूरत कैसे बनाओगे? इसको करने के लिए यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ स्पेसिंग। A beautiful word can be ruined by one small thing, bad spacing। लेटर चिपक जाएं तो रश लगते हैं, ज़्यादा गैप हो तो आकार। Keep natural even spacing between letters just like breathing space। स्पेसिंग वो खामोशी है जो लिखने के हर लफ्ज़ में रिदम लाती है। लेकिन भाई यहाँ स्पेसिंग भी क्या करे जब आप हर लफ्ज़ को लिखते ही फ्लैश तरह हो। यू वांट टू लर्न वन थिंग दैट स्पीड किल्स हैंडराइटिंग। स्पीड किल्स हैंडराइटिंग। धीरे धीरे लिखना सीखो, एक्यूरेसी बनाता है कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस से आती है असली स्पीड। एंड क्लियर राइटिंग इज एन आर्ट नॉट अ रेस। और आपको कैसे समझाऊं कि भाई ये आपका हाथ और पेन है, फार्मूला 1 कार नहीं जो तेज चले। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्लो एंड देन यू गो टू हाई स्पीड।
अपने हाथ को इतनी स्पीड पर रखें कि आपकी लिखाई को असर ना पड़े। एंड चलते हैं अपनी आखिरी आदत की तरफ, द वन दैट रिवाइव्स योर ब्रेन एंड हैंड टुगेदर। दिस इज़ माई सीक्रेट एडवाइस। आपको एक दिन का एक पैराग्राफ लिखना होगा। पिक एनी क्वाइट, जर्नल लाइन और इवन अ दुआ एंड राइट इट वंस अ डे। रोज़ एक पैराग्राफ लिखना छोटी आदत है लेकिन लाइफ चेंजिंग इफेक्ट है इसका। This single act builds control, creative flow and personal expression. You know, consistency वो करता है जो टैलेंट कभी भी नहीं कर सकता। और बिड़ू लोग, your handwriting reflects your inner world. और हाँ, अफरा तफरी हो या सुकून, broken या balance, सब कुछ लिखने से नजर आता है। But today you made a promise to write better, stronger and clear. और अगर आप और आगे सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूँ। क्लिक ऑन दिस वीडियो, इंग्लिश कैलीग्राफी लेसन नंबर 4। ये लेसन आपके नेक्स्ट लेवल हैंड राइटिंग जर्नी का स्टार्ट होगा।